वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय श्री श्याम दोस्तों। तो आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट अपना मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत दिन से ब्लॉग में मैंने बोला हुआ था कि मैं अपनी शादी की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो भी होगी शेयर करूँगी। देखिए, जब मेरी शादी की प्रॉपर वीडियो वगैरह तो आई नहीं थी, क्योंकि वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं आई थी, तो उसकी तो वीडियोस तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। और बस फ़ोटो थी जो हमें फ़ोन में दी गई थी, जैसे सिलेक्ट करने के लिए देते हैं, वही फ़ोटो थी। तो वो कुछ फ़ोटोज़ है मेरे पास, सारी फ़ोटोज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन खो चुका है। उससे पहले एक फ़ोन था, वो टूट गया था, ख़राब हो गया था। तो वो कुछ फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, बताना आपके ये फ़ोटोज़, फ़ोटोज़ आपको कैसे लगी। जो छोटी-छोटी कोई क्लिप होगी मेरे पास, मैं वो भी शेयर करूँगी दोस्तों। अगर आपको ज़रा भी मेरी शादी की, मेरी खुद की शादी की ज़रा भी आपको फ़ोटोज़ अच्छी लगी हों या कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। और आपको अच्छा लगे या जैसा भी हो, प्लीज़ दोस्तों वॉच ज़रूर करना। तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा इस चीज़ का। और आप प्लीज़ इस व्लॉग को, इस जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, इसको भर-भर के प्यार देना दोस्तों। आपको मेरी शादी को हो चुके हैं, 2017 में हुई थी मेरी शादी, 29 अप्रैल को। तो चलिए देखिए। तो दोस्तों देखिए, ये मेरी मम्मी है ना, चाक के लिए निकली हैं। चाक तो सबके यहाँ पर ही पूछता होगा सारे रिचुअल्स में। तो देखिए, ये सब मतलब जितने भी कम्युनिटी के और रिश्तेदार होते हैं, सब ये पूछने के लिए जाते हैं। कुम्हार के यहाँ पे पूछता है ये चाक। तो ये मेरी मम्मी निकल गई है चाक पूछने के लिए। उसके बाद ही शादी से थोड़े टाइम पहले, मतलब जब रात को बारात आती है तो शाम के टाइम ये पूछता है। और ये फिर डांस वांस हो रहा है ढोल पे, अच्छे से मेरी बहन और चाची डांस कर रही थी। फिर मामा भात की तैयारी हो गई थी, मामा वगैरह आ गए थे मेरे, नानी के यहाँ से सब। और फिर ये बारात भी आ चुकी थी, ये सब वेन्यू में पहुँच गए थे, ये सब भात वात लेने के बाद। फिर उस मेरे हस्बैंड का मेरे तीनों भाइयों ने स्वागत किया था, चेन पहनाई थी। उसके बाद फिर होता है बरोठी, होती है बरोठी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये भाभी करती है। बस मेरे तो भाइयों की शादी हुई नहीं थी जब तक, तो हमारे ही कुनबे में भाभी लगती हैं, उन्होंने ही की थी। फिर उसके बाद ये था फ़ोटो जो सेशन होता है दुल्हन का दूल्हे का एक साइड। तो जब तक मेरी एंट्री नहीं हुई थी, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोटो शूट चल रहा था उस समय पे, कुछ पोजेस निकल रहे थे। और ये मेरी फ़ोटो हो गई थी जैसे मेरी एंट्री हुई थी, तो मेरी फ़ोटो वहीं पर ही हो गई थी दोस्तों। वीडियो तो काफ़ी अच्छी बनी थी, बट आई नहीं, क्या करें। और ये देखिए, काफ़ी अच्छे उन्होंने पोजेस कराए थे, बट कुछ भी नहीं आए। और ये वाले बहुत सारे पोज़ थे, लेकिन वो मेरे पास जो फ़ोटो थी उसी की मैंने वीडियो बनाकर आपको दिखा रही हूँ मैं। और ये छोटी सी क्लिप थी मेरे पास जयमाला की, मैंने शॉर्ट्स में भी डाली हुई है, आप लोग जाके देखेंगे तो। तो ये जयमाला अटक गई थी, लोग कह रहे थे यहाँ पे गाना था, लेकिन मेरे को बंद करना पड़ा, वरना कॉपीराइट का इशू आ जाता दोस्तों। और फिर ये घूमने वाली जयमाला हुई थी मेरी, आप लोगों ने देखी। तो हस्बैंड मुझे पकड़ के हाथ नीचे उतार रहे हैं। और ये मेरा सब कुछ देखिए, ये मेरी फैमिली है। कैसे बैठे रहते हैं बेचारे माँ बाप, सब कुछ अपना देने के बाद फिर शक्ल देखते रह जाते हैं। मेरा भाई, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, तो ये मेरा भाई मुझे हँसाने की कोशिश कर रहा था। ये मेरा छोटा वाला भाई और बड़ा वाला भाई है, बीच वाला भाई शायद कुछ काम देख रहा था। तो ये और रिलेटिव्स खड़े हुए हैं, पीछे लाइन लग जाती है ना फ़ोटो खींचने के लिए। ये दोनों मेरी कज़न सिस्टर्स हैं, इनकी शादी में मैं गई थी अभी, और अभी मैं इनको मिलवाऊँगी भी आपसे आगे जब कहीं पर मुझे जाना होगा। मेरी मम्मी और बहन दोनों। और देखिए कितनी सुंदर फ़ोटो है ये, मेरी मम्मी की हेल्थ कितनी ठीक है उस टाइम पे, मेरी फेवरेट पिक है दोस्तों। और ये मेरी बुआ और फूफा जी हैं, और सब आशीर्वाद देते हुए सब फ़ोटो खिंचवाते हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं आपको। और ये मेरे चाचा और चाची हैं, यही वाले चाचा हैं मेरे जो एक्सपायर कर गए हैं, जिनको टंग ट्यूमर था, ये एक्सपायर कर गए हैं। और ये हमको रिलेटिव्स हैं उनकी फ़ोटो।
तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है जब माता पिता कन्यादान करते हैं, अपनी बेटी, अपना जिगर का टुकड़ा किसी को सौंप देते हैं। तो उस टाइम मैं इमोशनल तो हो रही थी, लेकिन मैं अगर रोती ना तो मेरे मम्मी पापा का यहीं पे ही रोना स्टार्ट हो जाता। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था। फिर कुछ रस्में होती हैं, पंडित जी बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़वाते हैं। और फिर मेरी बुआ ने मम्मी पापा का भी गठबंधन यहाँ पर किया था। और भी फ़ोटोज़ थी यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कन्यादान किया था, जिसको जो देना था वो सबने यहीं पर ही दे दिया था। मेरी बुआ जी की बेटी हैं, ये मेरी सबसे छोटी वाली बुआ हैं, सब ने यहाँ पे कन्यादान किया था 1 बाय 1 आकर। लेकिन मेरे पास जो फ़ोटोज़ थी मैं आपको अभी भी बता रही हूँ कि जो थी मेरे पास वही मैंने यहाँ पे पिक डाल दी है, मेरे पास सबकी फ़ोटोज़ नहीं थी। फिर पंडित जी ने फेरों के लिए खड़े होने के लिए बोला था। यहाँ पर कुछ बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। पंडित जी तो बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन अमल कोई भी नहीं करता है। मैं सच बताऊँ तो कोई भी इन सब चीज़ों को नहीं सोचता, नहीं करता है। और फिर हम फेरों के लिए खड़े हो गए थे, यहाँ पर फेरे हुए थे। हम लोग ज़िंदगी के बहुत बड़े एक ज़िम्मेदारी में बंध गए थे। तो ज़िम्मेदारी होती है शादी, और कुछ नहीं होता। लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं। तो हम लोग फिर फेरे ले रहे थे। और देखिए, जब शादी होती है तो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो लोग उससे डरते हैं, भागते हैं। फिर उसके बाद फेरे हो गए थे कंप्लीट, तो मांग भरी थी। दोस्तों बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, दोस्तों बताना आप लोग। और फिर मंगलसूत्र पहनाया हस्बैंड ने, और मेरा लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताना। ज़रूर आप कुछ भी बताना, चाहे अच्छा बताना चाहे बुरा बताना, बताना ज़रूर। ये फिर कुछ अंगूठा छुआते हैं, किसी में कोई चीज़ होती है। देखिए, अपनी शादी होती है फिर इंसान भूलता चला जाता है। मेरी नंद है, ये बिछुए दाब रही थी। फिर उसके बाद विदाई का समय हो रहा था, तो ये मेरे पापा और ससुर जी हैं, ये विदाई दे रहे थे, तो मिल्ली कर रहे थे। और ये मेरे हस्बैंड के नाना हैं, तो सबको एक-एक करके 1 बाय 1 फिर मिलाई दे रहे थे। और फिर वेन्यू, ये हमारे यहाँ पे ससुराल के साइड से लोग थे कुछ, तो इनको मिलाई दी जा रही थी। और फिर हम वेन्यू से मैं घर पर आ गई थी, क्योंकि विदाई जो है ना वो मेरी घर से होनी थी, वेन्यू से नहीं होनी थी। और ये देखिए, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत देर तक रोती रही थी। और मेरा भाई देखो ज़रा पीछे कितना रो रहा है, उसका रो कर बुरा हाल हो गया था। और फिर ये मेरी दादी हैं, जो अब तो एक्सपायर कर गई है, मेरी शादी के 1.5 साल बाद ही एक्सपायर हो गई थी। देखिए कितनी कमज़ोर है। सब एक-एक करके मिलते हैं, एक-एक करके मिलते हैं। जब दुल्हन विदाई हो रही होती है तो मेरी बुआ जी हैं, मौसी हैं, ये मेरा छोटा वाला भाई है। ये तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं उसको चुप करा रही हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा रोती ना तो सब बहुत ज़्यादा रोते, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल किया। मेरी चाची खड़ी हुई हैं, बुआ खड़ी हुई हैं, भाई देखिए मेरा, इसका भी रो-रो के बहुत बुरा हाल था। फिर आ गई थी विदाई का टाइम, सब लोग बाहर आ गए थे। मेरी बहन, ये गाड़ी पानी डालते हैं ना जब शुभ कोई चीज़ होती है, मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी। और फिर थोड़ी दूर जाके दुल्हन को उतारा जाता है, उसका मुँह झूठा कराया जाता है, तो वही चीज़ हो रही थी। यहाँ पे कुछ रस्म हो रही थी मम्मी की, और ये सब मेरे मामा थे, तो बुआ जी कुछ हँस रही थी। फिर ये मेरे इतने सारे भाई हैं जो गाड़ी को धक्का दे रहे थे कि तू चल अब जा। तो दोस्तों, ये मेरी विदाई हो गई थी, कैसी लगी आपको ज़रूर बता। तो दोस्तों, आपने सारी वीडियोस फ़ोटोज़ देख ली, आपको कैसी लगी? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं कैसी लगी थी, मेरी ज्वेलरी, लहंगा, एक्सेसरीज़ जो भी कुछ था, जितना भी था मेरे पास, मैंने शेयर किया। मेरे फैमिली का जो भी कोई रिलेटिव्स थे, 1-2 जो फ़ोटोज़ थी वो मैंने शेयर की। और आपको मेरी फ़ोटोज़, वीडियो बिल्कुल थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। और इस व्लॉग को एंजॉय के साथ आप देखना पूरे अच्छे से। और दोस्तों, इसी तरीके के अच्छे इंटरेस्टिंग कंटेंट अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि व्लॉग देख के आप लोग हो चुके हैं बोर। वही रोज़ बर्तन मांजती रहती है, कपड़े धोती रहती है, बच्चों को देखती रहती है। तो मैं आज अब आपसे आने वाली वीडियोज़ में कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ आपको 2 बजे वीडियोज़ मिला करेगी, 12 से 2 के बीच में डेली वीडियोज़ मिला करेगी। तो बस बने रहिए, मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको
कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।